जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव। जय राधा माधव। जय अष्ट सखी वृंद जय अष्ट सखी वृंद। अष्ट सखी वृंद जय अष्ट सखी वृंद। जय प्रहलाद नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह। प्रहलाद नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह।
जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा ओ नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय ओम श्रीपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अश्वत्थ श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ISKCON फाउंडर आचार्य विविधि फाउंडर आचार्य सेवियर द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम श्रीपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अश्वत्थ श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। मायापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंद देवी की जय। सवेद भक्त वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री श्री राधा माधव अष्टसखी वृंद की जय। श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव की जय। श्री पंचतत्व की जय। समस्त कथित वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। निताय निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। All glories to the assembled devotees Hare Krishna. All glories to the assembled devotees Hare Krishna. All glories to the assembled devotees Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Shri Prabhupada ki jai. हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब यहाँ पर आए और मैं विशेष रूप से ISKCON मायापुर के जो भक्त हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वैष्णवास हैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया। हाँ लेकिन मैं बिल्कुल भी योग्य नहीं हूँ कि मैं इस जगह पे बैठ कर एक कथा करूँ क्योंकि बहुत ही ऊंचा व्यासस्थान है ये। वास्तव ऊंचा मतलब हाइट में नहीं पर इसकी गरिमा में और जो इसका महत्व है जो इसका स्थान है बड़ा ऊंचा स्थान है मायापुर धाम में। तो मतलब मैं जब भी यहाँ तो मेरा मन करता है मैं वहाँ बैठूँ। ऐसे यहाँ बैठने का मैं थर थर काँप जाता हूँ। मैं अभी भी काँप रहा हूँ मैं इस समय में। मुझे बहुत घबराहट हो रही है इस समय मैं क्या करूँ। लेकिन क्योंकि ISKCON मायापुर से मैं हम लोग इतनी सेवाएं लेते हैं प्रसाद के रूप में अकोमोडेशन के रूप में तो इसलिए जब डिवोटीज़ ने हमें आदेश दिया कि कथा करनी है तो फिर मैंने उसको स्वीकार कर लिया सेवा के तौर पे। लेकिन ये मैं 100% घोषणा कर रहा हूँ कि मेरे में 200% ये अयोग्यता है यहाँ बैठने के लिए। मैं बिल्कुल भी यहाँ बैठने के योग्य नहीं हूँ। यहाँ बड़े बड़े परमहंस वैष्णव यहाँ बैठते हैं और ऐसी सुंदर हरि कथा करते हैं गौर कथा करते हैं प्रभुपाद कथा करते हैं। तो मैं उतनी सुंदर तो नहीं कर पाऊँगा लेकिन हाँ प्रयास पूरा करूँगा कि अपनी शुद्धि के लिए और आप सबके दिव्य आनंद के लिए मैं कुछ बोल सकूं। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद से चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 14 है। अध्याय का शीर्षक है पुरुरवा का उर्वशी पर मोहित होना और श्लोक संख्या है 46। एक्सक्यूज मी। तस्य निर्मंथनाज जातो जात वेदा विभावसु त्रयास विद्याराज्ञा पुत्रत्वे कल्पितस्मृति। तस्य निर्मंथनाज जातो जात वेदा विभावसु त्रयास विद्यया राज्ञा पुत्रत्वे कल्पितस्मृति। तस्य निर्मंथनाज जातो
जात वेदा विभावसु त्रया सविद्यया राज्ञा पुत्रत्वे कल्पितस्त्वतित्। को बोलना चाहे? माताजीज, वैष्णवीज, शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ तस्य पूर्ववाक्ये निर्मंथनात् मंथनिया घर्षण से जातः उत्पन्न हुआ। जात वेदा वैदिक सिद्धांतों के अनुसार भौतिक भोग के लिए निमित्त विभावसु अग्नि त्रैया वैदिक सिद्धांतों का पालन करते हुए सह अग्नि विद्या विद्या ऐसी विधि से राज्ञा राजा द्वारा पुत्रत्वे पुत्र उत्पन्न होना कल्पितः ऐसा हुआ कि त्रिवृत्त तीन अक्षर अ उ म मिलकर ओम। अनुवाद। पूर्वा द्वारा अरणियों को रगड़ने से अग्नि उत्पन्न हुई। ऐसी अग्नि से मनुष्य को भौतिक भोग में पूर्ण सफलता मिल सकती है और वह संतान उत्पत्ति दीक्षा तथा यज्ञ करते समय शुद्ध हो सकता है, जिन्हें अ उ म ओम शब्दों के द्वारा आह्वान किया जा सकता है। इस प्रकार वह अग्नि राजा पूर्वा का पुत्र मान ली गई। तात्पर्य। वैदिक विधि के अनुसार मनुष्य को वीर्य शुक्र द्वारा पुत्र प्राप्ति हो सकती है, दीक्षा द्वारा सावित्र प्रामाणिक शिष्य प्राप्त हो जाता है, अथवा यज्ञ की अग्नि यज्ञ द्वारा पुत्र या शिष्य प्राप्त हो सकता है। इस तरह जब महाराज पूर्वा ने अरणियों को मंथन से अग्नि उत्पन्न की तो अग्नि उसका पुत्र बन गई। मनुष्य को वीर्य दीक्षा अथवा यज्ञ द्वारा पुत्र लाभ हो सकता है। ओंकार या प्रणव वैदिक मंत्र से के तीन अक्षर हैं अ उ म होते हैं, जो कि इन तीनों विधियों में आह्वान कर सकते हैं। अतएव निर्मंथना जातः शब्द बतलाते हैं कि अरणियों के रगड़ने से पुत्र उत्पन्न हुआ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर से इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं। पुरुरवा द्वारा अरणियों के रगड़ने से अग्नि उत्पन्न हुई। ऐसी अग्नि से मनुष्य को भौतिक भोग में पूर्ण सफलता मिल सकती है और वह संतान उत्पत्ति, दीक्षा या यज्ञ करते समय शुद्ध हो सकता है, जिन्हें अ उमा ओम शब्दों द्वारा आह्वान किया जा सकता है। इस प्रकार वह अग्नि राजा पुरुरवा का पुत्र मान ली गई। तो यहाँ बताया जा रहा है कि पुत्र की प्राप्ति कैसे कैसे हो सकती है। तो वीर्य के द्वारा पुत्र की प्राप्ति होती है, और वीर्य देना ये भी एक तरह का यज्ञ माना गया है। तो जिस तरह से यज्ञ में जितना अच्छी भावना के साथ यज्ञ किया जाता है तो उतना अच्छा फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति संतान उत्पत्ति के लिए जब वीर्य भी देता है, अपनी पत्नी को देता है, तो अगर उसको भी अच्छी भावना के साथ किया जाता है तो संतान की उत्पत्ति होती है, तो बड़ा सात्विक संतान की उत्पत्ति होती है। लेकिन यही राजसिक या तामसिक भावना के साथ अगर ये यज्ञ होता है जिसमें वीर्य देता है व्यक्ति अपनी पत्नी को, ऐसे में फिर संतान भी फिर बदमाशी होती है। फिर ऐसे माता पिता सोचते रहते हैं हम तो भक्त हैं जी, हम तो 16 माला करते हैं, हमारा ये देखो कैसे बदमाश निकला। ये तो बहुत दुख होता है उनको। नहीं क्या करें सर, आपने उसके अंदर थोड़ा रजोगुण का मसाला डाल के दिया था, यज्ञ किया था, तो इसलिए फिर ऐसा हुआ वो। तो इसीलिए यज्ञ में जितनी अच्छी भावना के साथ यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ का जो फल है वो उतना अच्छा होता है। तो दूसरा तरीका जो यहाँ बताया जा रहा है वो है यज्ञ के द्वारा। एक तो ये यज्ञ है जिसमें कि व्यक्ति वीर्य देता है, दूसरा है कि जिसमें कि व्यक्ति आहुति देता है और उसके द्वारा पुत्र की प्राप्ति होती है। जैसे हम सब जानते हैं कि द्रुपद को द्रौपदी और धृष्टद्युम्न प्राप्त हुए, यज्ञ के द्वारा प्राप्त हुए। मैं पूरी स्टोरी में नहीं जाऊंगा डिटेल में, किस प्रकार से द्रोणाचार्य से उनको प्रतिशोध की भावना थी और दोनों किस तरह से गुरुकुल में रहते थे। उन्होंने वचन दिया था कि द्रोणाचार्य तुम मैं जिगरी यार हैं, दोस्त हैं हम, कभी तक को जरूरत पड़े मेरे को याद करना। जब ये काफ़ी दरिद्रता में थे द्रोणाचार्य जी उनके पास गए, उन्होंने कहा अरे काय की दोस्ती, गुरुकुल गया दोस्ती खत्म, चल अब निकल लें यहाँ से। तो उन्होंने ऐसे करके अपमान किया द्रोणाचार्य का। उन्होंने कहा मैं बदला लूंगा इसका। तो फिर उन्होंने फिर पांडवों कौरवों को भेजा था, जिसमें कौरव तो विफल रहे थे लेकिन पांडव थे वो सफल हुए थे। तो इसलिए आगे फिर प्रतिशोध की भावना में उन्होंने यज्ञ किया था द्रुपद महाराज ने, और द्रौपदी और धृष्टद्युम्न इनको प्राप्त किया था। धृष्टद्युम्न के पास ये आशीर्वाद था कि वो द्रोणाचार्य का वध कर पाएगा, नहीं तो द्रोणाचार्य का वध करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन पुत्र कैसे प्राप्त हुआ? यज्ञ के द्वारा प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से श्री राम का जो प्राकट्य हुआ, हालांकि भगवान तो अजन्मे हैं, अविनाशी हैं, लेकिन भगवान श्री राम के रूप में जो भगवान ने आना चुना तो यज्ञ के द्वारा चुना कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ। लेकिन पुत्र कामेष्टि यज्ञ में पूरी स्टोरी में नहीं जाऊंगा, तो पूरी क्लास उसी में निकल जाएगी। लेकिन उसमें यह था कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ वही कर सकता है जिसने कभी स्त्री का चेहरा न देखा हो। अब बच्चा पैदा होते ही माँ का चेहरा देख ही लेता है, तो भला फिर ऐसा पुत्र कैसे उत्पन्न होगा? तो फिर फाइनली एक हिरणी के गर्भ से ये हुआ था। पूरी बड़ी डिटेल स्टोरी है। किस प्रकार से वोमडक ऋषि थे, उनसे जो ऋषिगण थे, जो डेमीगॉड्स थे, देवी देवता थे, बड़े इनसिक्योर हो गए थे, कितना शक्तिशाली हो गए तो हमारा क्या होगा। तो इसीलिए उन्होंने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए हाईएस्ट क्वालिटी अप्सरा भेजी थी, स्वर्गलोक की नहीं, ब्रह्मलोक की। ब्रह्मलोक की अप्सरा का नाम था हंसा, और हंसा जो है उनको एल्योर करने के लिए उसने थोड़े गीत गाए बढ़िया बढ़िया, लेकिन फिर भी वोमडक ऋषि एल्योर नहीं हुए। उन्होंने कहा था क्या चाहिए तेरे को, वीर चाहिए तेरे को, और फिर उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से वीर लिया, ये ले दबाओ यहां से। हंसा तो कांप गई वहां पर, लेकिन उनका ओजस्वी जो वीर था वो वहां पड़ा था, तो उन्होंने क्या किया, उसको लेकर के हंसा ने हिरणी के गर्भ में डाल दिया। तो वहां से फिर हुए थे ऋष्य श्रृंग पैदा हुए थे। तो मनुष्य जैसे थे लेकिन उनके सींग निकले हुए थे, लेकिन क्योंकि हिरणी के भी बच्चे हैं वो, तो हिरणी के गर्भ से निकले वो। तो इन्होंने कभी जो है स्त्री का चेहरा देखा नहीं। तो इन्होंने जाके फिर बाद में आहुति यज्ञ किया था। बड़ी लंबी स्टोरी है पूरी, उसमें स्टोरी में नहीं जाऊंगा। तो फिर यज्ञ पुरुष ने आके फिर खीर का कटोरा दिया था, और फिर उनको कौशल्य ने लिया था, कैकेयी ने लिया था, और सुमित्रा ने लिया था, इनको दिया गया। और फिर उसके बाद श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इनका प्राकट्य हुआ। इनका जन्म तो नहीं हुआ, अजन्मे भगवान, लेकिन इस प्रकार से भी पुत्र की प्राप्ति होती है यज्ञ करके। और प्रभुपाद जी एक और चीज बता रहे हैं कि एक और जो व्यक्ति उस उत्पत्ति होती है वो है एक प्रामाणिक शिष्य की भी प्राप्ति होती है, तो यज्ञ के द्वारा होती है, जिसमें गुरु जो है हमें एक नया जन्म देते हैं। तो वो दीक्षा का समय होता है। तो दीक्षा के वक्त हमको वाकई में ऐसा लगता है कि हमारा नया जन्म हुआ है, भावनाएं ऐसी अच्छी होती हैं, लगता है कि एक ही दिन के अंदर हम कितनी सीढ़ियां भक्ति में चढ़ गए आज के दिन, ऐसा होता है। अब कितने लोगों का अनुभव है कि जिनकी दीक्षा हुई है कि जब दीक्षा हुई ना उस दिन ना लगा
आज तो कई सीढ़ियां आज चढ़ गए। कितने भक्तों का ऐसा अनुभव है? अच्छा, ऐसा ज़्यादा का अनुभव नहीं है? कहता है हम तो जी पहले भी वही थे, दीक्षा के बाद ही वही। हम तो क्या बताएं सर आपको, हमने सोचा हमको कुछ होगा, हमारे रोंगटे वोंगटे कुछ खड़े होंगे, हाँ हु कुछ होगा, लेकिन हमारे साथ तो कुछ हुआ है नहीं। हम तो पहले भी बदमाश थे, अभी भी बदमाश हैं। ओहो, मैं जानता हूँ आप तो विनम्र हैं तो इसलिए नहीं कह रहे, लेकिन ऐसा भावना कब आती है? ऐसा भावना तब आती है जब दीक्षा के पहले ही मेरा संबंध गुरु के साथ होता है, यानी उनकी सेवा करना, उनकी वाणी को सुनना और उनका कहना मानना, और इस प्रकार से जीना एज इफ मैं उनका डिसाइपल हूँ। मान लीजिए मेरे गुरु का नाम है राधा कृष्ण गोस्वामी, और मैं उनसे दीक्षा के लिए एस्पायर कर रहा हूँ, और आगे जाके 2 साल बाद मेरी दीक्षा होनी है, लेकिन आज ही से मैं सोचना शुरू कर देता हूँ कि मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। जब मैं जप करता हूँ और मैं ध्यान से जप नहीं कर रहा और मुझे नींद आती है तो कहता ये क्या कर रहा हूँ मैं? राधा कृष्ण गोस्वामी महाराज का शिष्य सोएगा जप करते हुए, धिक्कार है। तो ये सोचता है वो कि मैं डिसाइपल हूं, वो ये मान लेता है कि मैं डिसाइपल हूं, मेरे गुरुदेव मुझे जब स्वीकार करेंगे ये उनकी इच्छा है। लेकिन ये रिश्ता तो अपना हृदय से वो बना लेता है, और जिस समय हम किसी को अपना गुरु स्वीकार करते हैं कि प्रभु जी मैं दीक्षा लूंगा ना तो इन्हीं से लूंगा, मैं दीक्षा लूंगा तो श्री जय पताका महाराज से लूंगा, मैं दीक्षा लूंगा तो भक्ति विकास महाराज से लूंगा, जिनसे भी आप दीक्षा लेना चाहते हैं, जैसे ही ये स्वीकार करते हैं कि दीक्षा लूंगा तो इनसे लूंगा, तो दीक्षा शुरू हो जाती है। वास्तव में दीक्षा इज नॉट एन इवेंट, दीक्षा इज अ प्रोसेस। दीक्षा जो है ये कोई घटना या दुर्घटना नहीं है, दीक्षा जो है ये प्रक्रिया है जो कि शुरुआत होती है उस दिन से जब मैं मानता हूं कि ना दीक्षा लूंगा ना प्रभु जी इनसे लूंगा, उस दिन से जो है दीक्षा शुरू हो जाती है, तो संबंध बन जाता है। और जब संबंध बनता है तो एक ऐसा दिन आता है जब उस संबंध को हम सेलिब्रेट करते हैं, टेंट वगैरह लगता है, यज्ञ हवन होता है, पुजारी होते हैं, स्वाहा स्वाहा होता है, और हम भी चद्दर लेकर बैठते हैं, हरिनाम चद्दर लेकर बैठते हैं। उस दिन जो है उस संबंध को सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन वैसे वो संबंध शुरू हो जाता है तब से जिस दिन भक्त ये मानता है दीक्षा लूंगा तो इनसे लूंगा, और फिर ये प्रोसेस है जो कि चलती है, जिसका सेलिब्रेशन पार्ट है दीक्षा का दिन, और फिर चलती 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 फिर कृष्ण प्रेम तक जाती है ये प्रोसेस। तो इसीलिए आज भी हमारी ऐसे नहीं हमारी दीक्षा हो चुकी है, ना 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 ना, आज भी दीक्षा हमारी हो रही है, बिकॉज दीक्षा जो है ये प्रक्रिया है जो चलती है चलती है चलती है चलती है और कृष्ण प्रेम तक जाती है। और ऐसा नहीं कि उसके बाद फिर जब कृष्ण प्रेम मिल गया तो हमने गुरु को बोल दिया ठहंगा अब हमारा हो गया, कृष्ण प्रेम हमको मिल गया ना। गोलोक में जा करके भी, चाहे नवदीप धाम में, वहां पर हमारे गुरुदेव ही हैं जो कि हमें महाप्रभु की सेवा में, राधा कृष्ण की सेवा में या हमारे इष्ट देव की सेवा में लगाएंगे हमें। तो इसीलिए ये नित्य संबंध होता है हमारा। लेकिन इसकी शुरुआत होती है उस दिन से जब हम ये निर्णय लेते हैं आज से ये मेरे सब कुछ है। ये बोलेंगे कहीं कूदना तो कूद जा, जो बोलेंगे मैं करूंगा, इनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं मैं। जैसे प्रभुपाद जी की एक शिष्या थी, गर्ग मुनि प्रभु की वाइफ थी। वो गर्ग मुनि प्रभु का बड़ी इच्छा थी मैं संन्यास ले लूँ, थोड़ा घर में कचर कचर होती थी कभी कभी आती, तो बड़े तंग आ गए थे वो। कहते प्रभुपाद आप ना संन्यास दे दो मेरे को। प्रभुपाद ने कहा लेकिन तुम्हारी पत्नी तो भक्त है। प्रभुपाद ने कहा हाँ भक्त तो है लेकिन ना हमारा जमता नहीं है हमारा। प्रभुपाद ने कहा लेकिन देखो क्योंकि तुम्हारी पत्नी भक्त है इससे उनकी अनुमति के बिना मैं कैसे तुमको संन्यास दे सकता हूँ। तो उनकी पत्नी को बुलाया गया, तो उनकी पत्नी से पूछा प्रभुपाद जी ने कि देखो तुम्हारा पति है गर्ग मुनि प्रभु, अब ये संन्यास लेना चाहते हैं तो तुम्हारा क्या मत है। तो माता जी बोली प्रभुपाद आप क्या चाहते हो, आप बताओ आप क्या चाहते हो। प्रभुपाद ने कहा देखो अगर उसकी संन्यास की इच्छा है तो संन्यास के लिए हाँ बोल सकती हो तुम। तो माता ने कहा प्रभुपाद फॉर यू एनीथिंग, आपके लिए ना कुछ भी, ये रखना है इसको रख लो, जा भाई। आज कौन सी माता कर पाएंगी, कुछ हो सकता है कर ले, लेकिन ज्यादातर माताएं बोलेंगे गुरु महाराज कुछ और मांग लेते आप तो। या अगर कोई तंग है बहुत कहते हैं हाँ ले लो, मैं यही इंतजार कर रही थी एक दिन आप मांग लो इस आदमी को, ले जाओ इसको। पर लेकिन गुरु के लिए त्याग करना ये बड़ा कठिन होता है वास्तव में, राइट। तो इसीलिए जो व्यक्ति जब गुरु स्वीकार करते हैं हम किसी को तो दीक्षा जो है उसी वक्त से शुरू हो जाती है। जैसे कि ऐसा हुआ करता था गांव में, आज भी होता है कुछ गांव में ऐसा होता है, लड़का और लड़की का रिश्ता बना देते हैं बचपन में कि बेटा देखो ये आज से लड़की जो है तुम्हारी दुल्हन है और तुम ये तुम्हारे दूल्हा है। शादी होगी 18-20 साल की उम्र जब इनकी हो जाएगी तब होगी, लेकिन अभी से इनका मन बंध जाता है कि हाँ यही मेरा पति है। इसका लाभ ये होता है फिर दोनों नैन मटक्का नहीं करते इधर उधर, दोनों का ये रहता है कि हाँ हमें संस्कारी रूप से रहना है, स्वच्छ भावना से रहना है, वो अच्छा रहता है।
अब ये जो संस्कार हो गया तो बहुत गलत हो गए, बट द पॉइंट इज दैट कि संबंध होना ये बहुत अधिक आवश्यक है, और उस संबंध में जितने ज़्यादा सेक्रीफाइसेस होते हैं, बलिदान होते हैं, त्याग होता है, उससे वो रिश्ता और ज़्यादा घना होता है वास्तव में। तो दो प्रकार के पुत्र होते हैं, एक पुत्र जो होता है जो कि मेरा पुत्र बना, मेरा विवाह हुआ, मेरा बच्चा हुआ, वो मेरा पुत्र है, और दूसरा पुत्र होता है जो गुरु किसी को दीक्षा देता है तो वो भी जो है पुत्र बनता है, तो ये दूसरा पुत्र है। प्रभुपाद जी के पुत्र का नाम था मथुरा मोहन डे। तो ऐसा हुआ था, प्रभुपाद जी के जाने के बाद मथुरा मोहन डे प्रभु ने कहा कि देखिए इस्कॉन तो मेरा है, क्योंकि मैं प्रभुपाद जी का बेटा हूं, क्योंकि सारी संपत्ति प्रभुपाद जी की है, तो किसके पास आएगी उसके बाद? मेरे पास, क्योंकि मैं उनका बेटा हूं, इसलिए इस्कॉन मेरा है। तो अब जो भक्त थे इस्कॉन में, उन्होंने कहा नहीं नहीं, तो इस्कॉन तो हमारे प्रभुपाद जी का बता, फिर आगे जो जीबीसी हैं, आगे सीनियर वैष्णवाज हैं, वो संभालेंगे सब कुछ। कहते ना ना ऐसे कहाँ अखा होता है सब भाई पिता की संपत्ति स्वाभाविक रूप से बड़े बेटे को जाती है। और मथुरा मोहन डे लुक्स वाइज भी, दिखने में भी टिच प्रभुपाद जी के जैसे दिखते थे, प्रभुपाद जी की तरह बोलते थे, और प्रभुपाद जी की तरह जीनियस मथुरा मोहन डे प्रभु, जय हो, एकदम वैसे दिखते थे। अब ये हो गया फाइनली, ये सारा केस गया, कोर्ट केस हुआ फिर इसका कि भाई इस्कॉन किसके पास जाएगा, मथुरा मोहन डे प्रभु के पास या फिर इस्कॉन के पास, जो वैष्णवास हैं इनके पास आएगा। और फिर इस्कॉन में जो वैष्णव थे उन्होंने अपने सबसे पावरफुल शक्तिशाली वॉरियर को चुना, तमाल कृष्ण महाराज, कि तमाल कृष्ण महाराज आप ये केस लड़िए। तो केस लड़ा गया, उसके बाद बहुत गुत्था के बाद, बहुत अच्छे से युद्ध लड़ने के बाद इस कोर्ट केस में फाइनली ये डिसाइड हुआ कि इस्कॉन जो है वो जीबीसी का है, वैष्णव का है, सन्यासियों का है, जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं ये उनका है वास्तव में। तो फाइनली ये कोर्ट केस जो है मथुरा मोहन डे प्रभु हार गए। तो सब जो है जब पहुंचे, तमाल कृष्ण महाराज बाहर थे, सब भक्त तमाल कृष्ण महाराज का जय जयकार कर रहे थे कि तमाल कृष्ण महाराज की जय हो, जय श्री प्रभुपाद, जय तमाल कृष्ण महाराज की जय। और इस प्रकार से सब सेलिब्रेट कर रहे थे, कोर्ट केस हम लोग जीत गए। तो बाहर फिर मथुरा मोहन डे प्रभु भी आए, और मथुरा मोहन डे प्रभु ने बोला तमाल कृष्ण महाराज को, तमाल कृष्ण महाराज थे, बाकी और भक्त भी खड़े थे उनके साथ। उन्होंने कहा आप लोग पता हो कैसे हो, आप सब ना प्रहलाद की तरह हो, जिनके पिताजी तो हिरण्यकशिपु थे, लेकिन आपके जैसे पुत्रों को जन्म दिया जो कि प्रहलाद के समान है। मेरे पिताजी जिनको आप श्रील प्रभुपाद बोलते हो, वो कश्यप मुनि के समान थे, जिनके राक्षस पुत्र भी हुए और देवता पुत्र भी हुए। राक्षस मेरे जैसे हुए, देवता आपके जैसे हुए। तो इसीलिए निश्चित रूप से किसी आचार्य का, महान वैष्णव का पुत्र बनना ये बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन असली बात यह है कि जो भक्ति का कल्चर उनके हृदय के अंदर है, क्या वो भक्ति का कल्चर मेरे हृदय में आया या नहीं आया। तो पुत्र जो है इस प्रकार से दो प्रकार के होते हैं। प्रभुपाद जी ने बताया कि मेरे पिताजी गौर मोहन डे ने मुझे सब कुछ सिखाया। आई लर्न एवरीथिंग फ्रॉम माई फादर गौर मोहन डे, एवरीथिंग, कीर्तन करना, फिलॉसफी, एवरीथिंग। लेकिन एक चीज मैंने अपने आध्यात्मिक पिता से सीखी, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती को प्रभुपाद से सीखी, और वो था बुक प्रिंटिंग। बुक्स को पब्लिश कैसे किया जाए, उनको प्रिंट कैसे किया जाए, उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, ये मैंने अपने दूसरे पिता से सीखा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती को प्रभुपाद से। और प्रभुपाद जी के पासपोर्ट में जब था फादर्स नेम, तो फादर्स नेम में उन्होंने लिखा हुआ क्या आपको पता है? हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद। तो अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, तो ये नाम उन्होंने लिखा, ही इज माई फादर। ऐसे प्रभुपाद जी के एक और शिष्य हुए थे, उनका नाम था हरिदास प्रभु, ITV का, आप जानते हैं ना ITV। सो अब उनको पता नहीं था उनके पिताजी का नाम क्या है, तो एक फॉर्म भरना था, तो उसमें लिखा था फादर्स नेम। तो वो सोचे मेरे को तो मेरे फादर का नाम पता ही नहीं। तो प्रभुपाद जी के पास आया, कहता है प्रभुपाद जी मैं आपका नाम लिख दूं फादर्स नेम में? प्रभुपाद ने कहा हाँ, मैंने भी अपने पासपोर्ट में अपने गुरुदेव का नाम लिखा था अपने फादर्स नेम में, तो तुम भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार से उन्होंने फिर प्रभुपाद जी का नाम लिखा। तो इस प्रकार से जब दीक्षा होती है तो ये नाम मिलता है, एक नया जन्म होता है वास्तव में। जैसे प्रभुपाद जी ने एक भक्त का नाम रखा, जब दीक्षा हो रही थी, प्रभुपाद जी ने कहा आज से आपका नाम है किशोर दास। तो भक्त ने पूछा प्रभुपाद ये किशोर का मतलब क्या होता है? प्रभुपाद जी ने कहा द वन हु इज यूथफुल, डैशिंग, हैंडसम, हंकी, दैट्स किशोर। तो जितने भक्त बाकी बैठे दीक्षा के प्रोग्राम में, सबने कहा प्रभुपाद ने कहा बट यू आर दास, किशोर इज कृष्णा एंड यू आर किशोर दास।
ऐसी भवानंद प्रभु की जब दीक्षा हुई तो भगवान प्रभु जी ने पूछा प्रभुपाद से कि प्रभुपाद व्हाट इज भवानंदा, ये भवानंद क्या होता है श्रील प्रभुपाद? प्रभुपाद ने कहा भव मीन्स मटीरियल वर्ल्ड एंड आनंद मीन्स इंजॉयमेंट। जय श्री राधा माधव की जय, अष्टसखी वृंद की जय। प्रभुपाद जी ने कहा, तो भगवान प्रभु ने कहा प्रभुपाद ये क्या नाम दिया आपने? आध्यात्मिक जगत का आनंद नहीं, भौतिक जगत का आनंद, और मैं उसका दास। प्रभुपाद जी ने कहा देखो भवानंद, देयर इज नो ब्लिस इन द मटीरियल वर्ल्ड। भौतिक जगत के अंदर कोई आनंद नहीं है, लेकिन एक ऐसा आनंद है जो कि सिर्फ आध्यात्मिक भौतिक जगत में ही है। आध्यात्मिक जगत में वो आनंद नहीं है, और वो आनंद है कृष्ण भक्ति के प्रचार का आनंद। द ब्लिस ऑफ प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, एंड दैट प्लेजर, दैट ब्लिस इज ओनली अवेलेबल इन द मटीरियल वर्ल्ड। भौतिक जगत में ही है। वहां के यशोदा मैया को थोड़ी प्रीच करेंगे कि आइए यशोदा मैया हम आपको बताते हैं परम भगवान कौन है। कृष्ण जो है ना वो परम भगवान है, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। यशोदा मैया को बताएंगे, यशोदा मैया कहेंगे भाई थवेले से थोड़ा गोबर लेके आओ, इसके थोड़ा लीपो इसको, पगला आ गया, कह रहे हैं मेरा लल्ला भगवान है। अरे नारायण भगवान है। ऐसे एक समय हुआ था, जो ब्रजवासी थे, ब्रजवासियों ने कहा कि ना ये कृष्णा हमको लगता है कि ना ये यशोदा और नंद का पुत्र नहीं है। ये यशोदा जो है वो भी गोरी है, नंद महाराज है वो भी गोरे हैं, ये सांवला है। अरे बेटा रंग या तो मां से लेता है या पिता से लेता है, इसका रंग तो मिलता ही नहीं। हमें लगता है ना कोई राक्षस का पुत्र है ये। तो इसीलिए ये बात जो है हमें नंद महाराज को बता देनी चाहिए कि देखो तुम्हारा पुत्र लग नहीं रहा कि तुम्हारा पुत्र है, ये राक्षस का पुत्र हो सकता है, ये तुमको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, कहीं हानि ना पहुंचा दे कहीं तुमको ये। तो ये सारे पंचों की बैठक चली, पहुंचे नंद महाराज के पास, कहते हैं नंद महाराज बड़ा गंभीर विषय है, देखिए आज हम आप बड़ा गंभीर विषय लेकर के आए आपके पास। नंद महाराज ने कहा कि क्या क्या गंभीर विषय बताइए। कहें देखो हम ये सोच रहे थे ये जो तुम्हारा पुत्र है ना कृष्णा, ये किसी राक्षस का पुत्र है असल में। देखो काले रंग का है बहुत, और है इसके अंदर शक्ति वक्ति भी है इसके अंदर, तो है तो कोई राक्षस का पुत्र है ये। नंद महाराज ने कहा कि बात तो वैसे बहुत बड़ी उचित बात की है आपने, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि ना राक्षस का पुत्र होगा नहीं, क्योंकि ना इसने पूतना को मारा हुआ है। अब राक्षस होता, राक्षस थोड़ी ना राक्षस को मारेगा, तो इसलिए ना ये राक्षस का पुत्र तो नहीं लगता मेरे को। कहते हाँ भाई ये बड़ी पते की बात की भाई, तो भाई राक्षस का पुत्र होता तो पूतना को थोड़ी ना मार देता फिर। अरे हाँ ये भाई ये बात पते की बात है। फिर ये लगता है हमें ये ना ये किसी देवता का पुत्र होगा, ये आपका पुत्र नहीं है, किसी देवी देवता का पुत्र है ये। तो नंद महाराज ने कहा ये बढ़िया बोला आपने, लेकिन ना ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ना अगर देवी देवताओं का ये पुत्र होता है ना, देवताओं का राजा इंद्र आकर के अगरबत्ती घुमा के गया है ऐसे आगे, पूरा अभिषेक करके उड़ गया, तो इसीलिए ना ये देवताओं का पुत्र भी नहीं हो सकता है। क्योंकि देवताओं का पुत्र होता तो ये इंद्र की पूजा कर रहा होता, इंद्र आकर के रो पिट करके यहाँ से हाओ करके किनकी खा के गया, तो इसने देवता का पुत्र होगा ये डाउट है। हाँ ये बात सही है वैसे। हाँ तो देखो नंद महाराज मेरे को लग रहा है कि ना फिर ये शिवजी का अवतार लग रहा है मेरे को, तो ये शिवजी का अवतार लग रहा है। कहते हाँ ये बात बढ़िया बोल दी, शिवजी का अवतार हो सकता है फिर ये। कहते नहीं 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 ये शिवजी का अवतार भी नहीं हो सकता ये। अरे जब पैदा हुआ ना, अरे शिव बाबा बाहर अपना डेरा डाल दिया, टेंट वेंट लगा करके बैठ गए कि भाई हमको तो लल्ला का दर्शन करना है हमको। भाई शिव अपना खुद का दर्शन करना थोड़ी ना आएंगे। भाई बात तो बिल्कुल सही है, सही बात बोल रहे। क्या फिर तो जी एक ही ऑप्शन बचती है, ये नारायण का अवतार है ये। ये बढ़िया बोल दिया आपने, ये नारायण का अवतार लग रहा है। क्या नहीं नहीं नारायण का अवतार कहाँ होगा? अरे गैया के साथ खेलता है, गोबरों के उपले बना के फेंकता है दोस्तों के ऊपर। नारायण ये सब काम करेंगे? नारायण को और कोई काम नहीं है? कहते हाँ ये बात भी सही है भाई, फिर तो ये नारायण का अवतार भी नहीं है। कहता है फिर देख नंद महाराज, फिर तो एक ही ऑप्शन बचती है, ये तो नंद बाबा का यशोदा मैया का लाला है, और कोई तो कोई ऑप्शन बचती नहीं भैया। तो इस प्रकार से तो भगवान भी जो है इन दिव्य रिश्तों को रेलिश करते हैं, एंजॉय करते हैं, लाइक दैट। तो इस प्रकार से यहाँ बताया जा रहा है कि ये संबंध कितना दिव्य होता है। लेकिन कैसे होता है? तो यहाँ अरणियों का एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि एक अरणी नीचे रखी जाती है और एक अरणी ऐसे करके रब की जाती है। तो होता क्या, इससे अग्नि निकलती है और फिर अग्नि प्रज्वलित होती है। तो जो नीचे की अरणी है और ये ऊपर की जो अरणी है, ठीक है, ये जो नीचे की अरणी है ये है शिष्य, ठीक है, ये तो ये है गुरु और ये है शिष्य। और शिष्य जब अपने आप को गुरु के संपर्क में रख करके रखता है तो उससे फिर
दिव्य ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है। लेकिन अगर लकड़ी अगर गीली हो तो फिर अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। तो गुरु भी सतगुरु होने चाहिए। ऐसा नहीं को अपना नाम सतगुरु रख ले और वो सतगुरु हो जाता है। नाम तो कहीं रख लेते हैं अपने सतगुरु, लेकिन सिर्फ नाम सतगुरु रखने से कोई सतगुरु नहीं बनता। सतगुरु जो है निश्चित रूप से बहुत दुर्लभ होते हैं। जिस तरह से सतगुरु बड़े दुर्लभ हैं, उस तरह से सत शिष्य ये बड़े दुर्लभ होते हैं। अच्छे शिष्य बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। दीक्षा कईयों की हो जाती है, लेकिन हर व्यक्ति शिष्य नहीं बन पाता। शिष्य बनने के लिए त्याग करना पड़ता है ना। कहना बड़ा आसान है जी, हम तो दीक्षित हैं, हम दीक्षित हैं। दीक्षित तो कहीं हुए, राजी दीक्षित, माधुरी दीक्षित, ये लोग भी तो दीक्षित हैं। शीला दीक्षित, फिर ये दीक्षित। नाम का दीक्षित होना तो आसान है, शिष्य बनना ये बड़ा कठिन है भाई। क्योंकि शिष्य बनने के बाद बड़ा त्याग करना पड़ता है। जो चीजें मुझे बहुत पसंद हैं लेकिन भक्ति के लिए प्रतिकूल हैं, ओहो, त्यागना पड़ता है। और जो चीजें भक्ति के लिए अनुकूल है लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उनको अपनाना पड़ता है। जैसे ग्रंथ पढ़ना, अरे भाई ये तो बहुत मोटी किताब है, ये तो पढ़ना पसंद है? बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, शिष्य बनने के लिए जरूरी है? कहते हैं हाँ जरूरी तो है। ठीक है भाई, लाओ भाई, ये तो बहुत मोटी किताब है। ऐसी कितनी है? कहती है ऐसी 18 है। क्या बोल रहे हैं, अब ऐसी 18 है? कहते हाँ, उसके बाद 9 और हैं, चैतन्य चरितामृत। कहते अब आप तो हमको दबा के मार दोगे इतने। नहीं, क्या करें, आप भक्ति के लिए अनुकूल है। ओहो ठीक है जी, पढ़ेंगे जी फिर। हालांकि है तो यहाँ सीमेंट की बोरी रखी है, दिमाग तो है नहीं हमारा, लेकिन करेंगे आप। तो त्याग की भावना। सुबह उठना पसंद नहीं होता कहीं को, है ना, मंगल आरती आना। कहते हैं अरे सुबह सुबह 4 बजे तो सुनहरे सपने आने शुरू होते हैं, ठीक है, और उसी वक्त उड़ जाओ और नहाओ, जल को तन से स्पर्श कराओ। लेकिन भक्ति के लिए अनुकूल है? हाँ अनुकूल है। अरे यार ठीक है भाई, करेंगे फिर। अनुकूल जो है पसंद ना हो लेकिन करना। तो इस प्रकार से जो है जब त्याग, जब इसकी इन्वेस्टमेंट की जाती है संबंध के अंदर, तो फिर ये अरणियों को रगड़ने के समान है। गुरु के पास बैठ के श्रवण करना, उसको फॉलो करना, कष्टों को सहना, जब ये करता है व्यक्ति तो उसके हृदय में दिव्य ज्ञान संचारित होता है वास्तव में। तो इस प्रकार से यहां पर इस बात को हाईलाइट किया जा रहा है कि जिस तरह से व्यक्ति अरणियों को रखता है तो उसमें से अग्नि निकलती है, उस प्रकार से जब व्यक्ति यज्ञ करता है, यज्ञ अनुष्ठानों को पालन करता है गुरु के दिशा निर्देशन में, तो उसको फल प्राप्त होते हैं। हालांकि भौतिक इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। और यहां पर जो नाम आया वो है ओम। ओम, ओम आता है 3 शब्दों से, अ उ म। अ का मतलब कृष्णा। जैसे भगवान गीता में कह रहे हैं ना, सारे अक्षरों में अ, मैं हूं अ, क्योंकि जितनी वर्णमाला है उसमें अ है ही है। क, ख, ग, घ, अ तो सभी में। तो इस तरह से कृष्ण जो है सारी वर्णमाला में व्याप्त है। सो अ का मतलब है कृष्णा। उ का मतलब है ऊर्जा, यानी भगवान की आध्यात्मिक शक्ति श्रीमती राधा रानी। म का मतलब जीवात्माएं, जो कि राधा कृष्ण की सेवा करती हैं, जीवात्माएं। ओम का मतलब है राधा कृष्ण की सेवा करने वाली जीवात्माएं आध्यात्मिक जगत में, उसका मतलब है ओम। जो निराकारवादी वो मानते हैं कि ये तो भगवान का निराकार स्वरूप है, पर वास्तव में ओम जो है ये साकार है। साकार भी निराकार भी है, कि जो तेज निकल रहा है परम व्योम में आध्यात्मिक जगत से, गोलोक वृंदावन से, और जिसकी बाहर की पेरीफेरी में नवद्वीप धाम है, तो वहां से तेज निकल रहा है, वो निराकार भी है, नो डाउट। लेकिन अंदर सब कुछ साकार है। अ उ म, अ मतलब कृष्णा, उ मतलब राधा रानी, म मतलब जीवात्माएं। तो वो जीवात्माएं जो राधा कृष्ण की सेवा करती हैं उसको बोलते हैं ओम। तो सृष्टि की जो रचना हुई है वो ओम से ही हुई है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने फ्लूट बजाई तो उनका 7th नोट जब निकला और ब्रह्मा जी के कानों में गया तो उनके मुंह से निकली गायत्री। ओम बिकेम गायत्री, और फिर गायत्री से सारे वेद शास्त्र इत्यादि आए। लेकिन शुरुआत कैसे होती है? ओम से होती है। और देखिए सृष्टि में ओम सब जगह विद्यमान है। जैसे बच्चे का रोना, बच्चे के रोने के अंदर ओम होता है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। उसके रोने के अंदर ओम होता है। जो समुद्र की जो आवाज होती है, ओम,
जैसे मधुमक्खी की आवाज होती है, उसके में भी ओम है। तो हर ध्वनि में, हर चीज में व्याप्त है, बड़े सूक्ष्म रूप से ओम वहां पर व्याप्त है वास्तव में, क्योंकि पूरी सृष्टि की रचना ओम से ही हुई है वास्तव में। तो ओम का मतलब ये होता है। तो ओम जो अब ये है, ये बीज मंत्र है। इसके आसपास, भगवान के नाम के आसपास जो भी शब्द लगेंगे, तो नाम से हम एक विशेष शक्ति आकर्षित करते हैं। जैसे कि यहां पर जो पुरुरवा है, वो भौतिक लाभ के लिए ओम का प्रयोग कर रहे हैं, ओम मंत्र को उच्चारण करके। तो नाम के आगे जो लग जाएगा, उससे नाम की पर्टिकुलर पोटेंसी अट्रैक्ट होती है। जैव धर्म के अंदर बता रहे हैं श्री भक्तिवेदांत ठाकुर, तो नाम के अंदर सब कुछ है, लेकिन नाम के अंदर जैसे आसपास शब्द लग जाएंगे, नमो नमः, अहम नमामि, त्वम, ये वो आगे पीछे लग जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर पोटेंसी फिर हम रिट्रीव करते हैं नाम से। तो मंत्र के अंदर नाम होता है, जो उसकी आत्मा होती है। असल में नाम इज द आत्मा ऑफ मंत्र, और आसपास बाकी शब्द होते हैं, इससे कि एक पर्टिकुलर पोटेंसी अट्रैक्ट होती है नाम से। तो हरे कृष्ण महामंत्र को हम महामंत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सिर्फ नाम ही है, इसमें और कोई शब्द है नहीं। नमामि, अहम, त्वम, इम, क्लिम, और कुछ है ही नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ नाम है। नाम, हरे कृष्णा और राम, दैट्स इट। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र जो है, इससे भी सब कुछ प्राप्त होगा, इससे भी सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन हमें मांगनी चाहिए तो भक्ति मांगनी चाहिए। और कभी अगर भौतिक इच्छा भी हो तो पता किससे मांगनी चाहिए? कृष्ण से मांगनी चाहिए। कृष्ण आपकी भौतिक इच्छा को इस तरह से पूरा करेंगे कि आपकी भौतिक इच्छा रहेगी ही नहीं। बड़ी खूबसूरती से इच्छा पूरी करते हैं ये। मेरे एक मित्र थे, उनको ना बड़ा इच्छा थी कि ना मैं खूबसूरत लड़की से शादी करूं, या जिंदगी में और कुछ करें या ना करें, एक काम जरूर करेंगे यार, सुंदर लड़की से शादी करूंगा मैं, बढ़िया होनी चाहिए, झंटा मक्खन का पेड़ा, चंडीगढ़ की। तो ढूंढते ढांढते उनको एक सुंदर लड़की मिल भी गई, और उससे उन्होंने शादी भी की। भगवान से बड़ी प्रार्थना की, हे प्रभु, आपके पास इतना बढ़िया पॉपुलेशन है, हमको भी कुछ दो ना भाई, हमको भी कुछ दो ना। तो भगवान ने कह दिया चल तथास्तु। तथास्तु हो गया उसका। अब ये लड़की क्या थी, वैसे तो बहुत सुंदर थी, लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या थी, इसको कभी कभी मिर्गी के दौरे पड़ते थे इसको। तो उसको लगा अरे यार, ये प्रभु ने इच्छा पूरी की, लेकिन ये साथ में नमक भी डाल दिया उसमें मिर्गी के दौरे का। अरे छोड़ो यार, ये स्यापा ही खत्म करो, अब ये नाम भक्ति करना ही ठीक है। तो भौतिक इच्छा भगवान इस तरह से पूरी करते हैं कि भौतिक इच्छा फिर रहती ही नहीं। कहता है जी बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब भक्ति पे ध्यान लगाएंगे बस हम। बेचारा वो वही करता रहता है। तो इसीलिए कई भौतिक इच्छा हो तो देवी देवताओं के पास नहीं जाएंगे, कहेंगे ठाकुर जी अब पूरी करनी है पूरी कर दो, अब जैसे पूरी करनी है अब आप जानते हो, मेरे को पीटना है पीट दो, उबारना है उबार दो, मारो भी तुम राखो भी तुम, जो इच्छा तुम्हार। तो इस भावना के साथ जब प्रभु के पास जाएंगे तो भगवान भौतिक इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन ऐसे पूरी करेंगे भौतिक इच्छा का वो सॉफ्टवेयर ही अनइंस्टॉल कर देंगे। बस प्रभु हो गया जी, अब एक किताब बंद करो जी, अब हम भागवतम खोलेंगे, बस यही है असली माल। हाँ, तो इस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान का नाम लेते हैं तो विशेष रूप से आध्यात्मिक लाभ पहुंचता है। लेकिन जो भौतिक आसक्तियों से अटैच होते हैं, भौतिक इच्छाओं से आसक्त होते हैं, तो ऐसे लोग भगवान के नाम का ऐसे भी प्रयोग करते हैं, जैसे कि यहाँ पुरुरवा यहाँ पर प्रयोग करें। ऑलराइट, तो मैं यहीं पे विराम दूंगा। हरे कृष्णा। 5 मिनट है हमारे पास, तो किसका कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? 1, किसी का कोई प्रश्न है? 2, 2.5। ओ कहाँ है? ओ महाराज, हो यू आर देयर? यस महाराज प्लीज। ओ माइक प्लीज प्लीज। हरे कृष्ण। हरि बोल। यस महाराज। हाँ, धन्यवाद प्रभु, बहुत सुंदर क्लास, वेरी सिंपल। सो हमारा संदेह है कि नीचे लकड़ी है, बीच में लकड़ी है, और ऊपर का लकड़ी क्या है? जब हम भी देखे हैं गांव में, जब ये बनाते हैं, आगे उत्पन्न करते हैं, तो वो बीच वाला तो लकड़ी है, ऊपर वाला लकड़ी क्या है? बीच, ये हाँ जी, शास्त्र में भागवत में है। हाँ, नीचे एक लकड़ी है, ऊपर में एक लकड़ी है, बीच में एक लकड़ी है। यस, तो तब आगे निकालते हैं। हाँ जी। तो ऊपर वाला लकड़ी क्या है?
ऐसे महाराज वैसे तो आपको इसका जवाब पता ही है वैसे, लेकिन जो मुझको थोड़ा बहुत पता है कि जो नीचे की लकड़ी है वो जो है गुरु है, जो ऊपर की लकड़ी है वो शिष्य, और जो बीच का लकड़ी है वो है साधना भक्ति की प्रक्रिया, मिडिल वाला, जो मिडिल वाला जो है। अच्छा, तो ये साधना भक्ति की जो भक्ति की प्रक्रिया, तो ये जब दोनों के बीच में होती है, दोनों को जोड़ती है और दोनों के संबंध को सफल बनाती है। ऊपर वाला प्रभु जी, सॉरी महाराज, ऊपर वाला जो है, नीचे वाला गुरु है, ये जो है शिष्य है, और ऊपर वाला हम पूछ रहे हैं। हाँ, ऊपर वाला जो है शिष्य। मतलब आपको सही बताओ महाराज, आप बताइए महाराज, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो अकल है नहीं मेरे को तो। आप बताइए महाराज प्लीज। धन्यवाद, हरे कृष्ण। मुझे लग रहा महाराज कुछ और रहस्य है मेरे ख्याल से इसमें, आप बता सकते महाराज। प्लीज महाराज, यू कैन टेल महाराज, हमें अच्छा लगेगा आपसे सुन करके। हम भी सुने हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ऊपर वाला शिष्य है, लेकिन डाउट था हमारा, को क्लैरिफाई कर लें। अच्छा महाराज, वैसा को पता ही है महाराज सब कुछ। ठीक है महाराज, ओके। और किसी और कोई प्रश्न है? यस, हाँ जी। भौतिक इच्छा आ जाता है, कभी कभी हम भक्ति कर रहे हैं तो भौतिक इच्छा आ जाता है। हाँ हाँ, भौतिक इच्छा आ जाता है तो क्या करें? प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, तो मोटर बाइक चला रहे थे, तो येलो लाइन क्रॉस हो गई, थोड़ा आगे चले गए, तो पुलिस वाले ने कहा, ए लाइन को क्रॉस किया तूने? तो भक्ति में उतरा है, कहता है ऐसे कैसे बात कर रहा है तू? तो फिर पुलिस वाला बोला, तेरे गुरु ने तेरे को ये सिखाया ऐसे उंगली दिखा दिखा के बातें करना है? ये सीखा तुमने भक्ति में, तुम ऐसे ऐसे उंगली दिखा दिखा के बातें कर रहे हो तुम? तो इस शिष्य ने बोला, अगर तुम मुझसे 6 महीने पहले मिला होता तो मैं बात नहीं करता, तो को पीटता यहां पर। लेकिन गुरु मेरे श्रील प्रभुपाद जी के संपर्क में आने के कारण मैं उंगली दिखाने पे आ गया हूं। अब तू 6 महीने बाद मिलेगा, ये भी नहीं दिखाऊंगा। तो अभी हमारा भी वही हाल है। अभी 6 महीने, अब हमारा कुछ साल पहले हमारा क्या हाल था, है ना? अभी हम इस पे पहुंच गए, अब कुछ समय बाद ये भी है वो भी थम जाएगा। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे, स्विच ऑफ कर दो, पंखा चलता रहता है थोड़े समय के लिए मोमेंटम की वजह से, फिर सब ठीक हो जाता है। भगवान जानते हैं भौतिक इच्छा भक्ति कैसे ठीक करनी है। हाँ, तो भौतिक इच्छाएं आती हैं, उनको एंटरटेन नहीं करना होता, बस ये चीज़ है। ऑन द वे टू कृष्णा प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि अगर एक वेल है, ठीक है, और वेल के अंदर क्या होता है, काई जमी होती है, तो ऊपर से पानी बड़ा साफ नजर आता है, पर जब खरोच खरोच के निकालते हैं तो काई क्या करती है, ऊपर आ जाती है। और हमको लगता है देखो प्रभु जी, मैं तो अपना ये तालाब साफ कर रहा था, ये तो तालाब तो और गंदा हो गया। पर तालाब गंदा नहीं हुआ, तालाब के नीचे से बहुत सारी काई थी, वो ऊपर की ओर आ गई है। इसको लेकर के दबाना नहीं है नीचे, फिर से इसको लेकर के बाहर निकाल देना, बस। उसी प्रकार से भौतिक इच्छा आती है, इग्नोर कर देना है और आगे बढ़ना है भक्ति में। कभी कभी भक्त विफल होता है, जैसे विश्वनाथ जी को बता रहे हैं कि जो अनिश्चितता भक्ति है उसका एक सिम्टम है विषय संघर्ष, यानी कि इंद्रिय तृप्ति के साथ संघर्ष करना। तो कभी भक्त जीतता है इंद्रिय तृप्ति से, कभी हार भी जाता है, कहते हैं क्या कर लिए यार, ओहो क्या नालायक आदमी एकदम, ये क्या इंद्रिय तृप्ति कर ली मैंने, ओहो हो। तो आत्मग्लानि में जलता भी है, और साथ ही नाम जप करता है, हरि कथा सुनता है भक्तों के संग में, तो धीरे धीरे करके भौतिक इच्छाएं फिर चली जाती हैं। लेकिन ऐसा होता है इस संघर्ष में, कभी हम इंद्रिय तृप्ति के प्रति सफल होते हैं, कभी हम विफल भी होते हैं, दोनों होता है। ठीक है जी, और राइट। तो यहाँ पर अभी 8:50 हो गए हैं, हमें यहाँ पर विराम देना बड़ा जरूरी है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त कथित वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय निताय गो प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।